Good morning, class 7th. This is your science class. So, let's start with a new topic today. Before starting the new topic, let me introduce you about the previous topic of this chapter. So, in our first video, we have studied about nutrition in plant, which is our chapter first, and in this chapter we have studied what is nutrition. Firstly, we have studied about what is nutrition. Second, nutrition in plant. Then we have studied about the types of nutrition in plant, which is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Then we have studied about the autotrophic nutrition in plants, in which we have studied about the photosynthesis, the process of photosynthesis, etc. In our fourth video, we have studied about mechanism of photosynthesis. किस तरह से जो है photosynthesis होता है, उसका process क्या होता है, हमने वो पढ़ा था. Now we are continuing and we will study of heterotrophic nutrition in plant. This is our fifth video, and in this video we will study about the heterotrophic nutrition in plant. So the students, आप भी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पेज नंबर 9 में देखिएगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो दिस इज प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल और डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स. ये ऑटोट्रॉफिक का जस्ट अपोजिट होता है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में या ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो होते हैं उनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है. वो जो है सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं, विच प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ठीक है. सो द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो होता है वो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं और उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है. सो द रीजन बिहाइंड ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड इज क्लोरोफिल and sunlight. So the plants which contain chlorophyll, they can prepare their own food, but the plants which do not contain chlorophyll, they cannot prepare their own food. So heterotrophic plants are those plants in which we cannot found chlorophyll. हम chlorophyll नहीं पा सकते, वो होते हैं हमारे heterotrophic nutrition plants. ठीक है. और जब प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और प्लांट्स अपना भोजन खुद नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, तो दैट इज नेचुरल कि वो जो है दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे ताकि वो अपना जो है भोजन पा सके और सरवाइव कर सकें. ओके स्टूडेंट्स. सो द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर यीस्ट है, मशरूम है, माउल्स हैं. ये सारे क्या है, हमारे हेटरोट्रॉफ्स हैं. अब देखिए, जो हमारे हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक प्लांट्स. पैरासाइटिक होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं. ठीक है. अब देखिए सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं. इनको हम बोलते हैं मृतोपजीवी. तो देयर आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स विच फीड ऑन डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों पे या पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं सेफ्रोफाइट्स और सैप्रोफिटिक प्लांट्स. तो सेफ्रोट्रॉप्स जो होते हैं, जैसे फंगी हो गया. फंगी मतलब आपको पता है क्या होगा, ये देखिए, यू कैन सी ये जो फंगल लगा हुआ है वाइट कलर का. कभी आप लोगों ने देखा है ब्रेड अगर कई दिन आप फ्रिज में रखिए तो इस तरह का, ऐसे ये इस तरह से ब्रेड पे जो है एक लेयर हो जाती है. तो वो क्या होती है, वो लेयर हमारी माउल्स की होती है. ठीक है. ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है. उसके बाद ये मशरूम देखिए, तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे सेप्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स हैं. हम बता सकते हैं कि हाँ ये देखिए ब्रेड में मोल्ड लगती है. तो ब्रेड अगर आप ऑब्जर्व करने के लिए अगर आपको देखना है तो आप इस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं. ब्रेड लाइए और 2-4 ब्रेड को जो है
बाहर रख दीजिए या फ्रिज में ही रख दीजिए 10 दिनों तक, 15 दिनों तक, तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह का एक लेयरिंग हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं माउल्स। फंगी, किसी भी चीज़ में देखिए, जैसे आप एल्गे देखते हैं ना, काई, उसी तरह ये फंगी होती है। फंगी में क्या होता है कि ये एक वाइट किसी भी चीज़ पे या किसी प्लांट्स पे देखेंगे कभी कभी फंगल लग जाता है, या कभी कभी दीवारों में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, तो ये हमारी होती है फंगी। सो saprotrophs secrete digestive juices on the dead or decaying matter, which convert the dead solid matter into the liquid solution. This solution is absorbed by the saprotrophs. This method of getting nutrients from the dead and decaying matter is called saprophytic or saprotrophic nutrition. बेटा होता क्या है कि जब कोई डेड मैटर, जब कोई पौधा खराब हो जाता है या कोई जो है जानवर, छोटे मोटे या जानवर जब डेड हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनमें सड़न पैदा होती है, ठीक है। तो जब वो जो है सड़ने लगते हैं तो उनसे जो है एक प्रकार का लिक्विड निकलता है, और वही लिक्विड जो है जब जो प्लांट ऑब्जर्व करता है तो वो जो है उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कि अगर आपके घर में पौधे होंगे तो आप देख सकते हैं कि जब पौधा एक कोई खराब हो जाता है तो उसके बगल के पौधे जो होते हैं उसमें जो सड़ा हुआ जो पौधा होता है, अगर वो जो है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स है, मतलब नॉन ग्रीन प्लांट है, तो अगर कोई ग्रीनिश प्लांट आप देखते होंगे वो सड़ गया है और बगल में देखिएगा उसके सड़ने के बाद वहां पे जो है कभी कभी देखा होगा आपने कि मशरूम वगैरह उग जाता है। और अगर नहीं देखा है तो आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि अगर कोई सैप्रोफाइटिक प्लांट्स है और उसके बगल में अगर कोई आपने हरा पौधा लगाया है और वो डेड हो गया है, वो जो है डेड होने के बाद अब धीरे धीरे वो सड़ रहा है, तो आप बगल वाले पौधों में देखेंगे कि उसमें जो है फंगी वगैरह लगने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो प्लांट्स होते हैं, मृतोपजीवी प्लांट्स होते हैं, उनको इनका भोजन जो है मरे हुए पौधों से, मरे हुए जानवरों से मिलता है। ये उसका जो है जूस वगैरह जो लिक्विड निकलता है उनसे, उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। You must have seen white patches growing on pickles. अच्छा, आप लोगों के घर में अचार तो होगा ही, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी अचार में व्हाइट पैचेस लगने लगते हैं, देखा है? हाँ, जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो अब ऑब्जर्व करिएगा, लेदर पे या शूज पे या बैग्स पे, और ज्यादातर ये रेनी सीजन में ही होता है। मैंने पहले भी बताया कि बारिश के मौसम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो वो जो व्हाइट पैचेस हैं वो होते हैं, वही व्हाइट पैचेस एक फंगी बनाते हैं। So, but how do they grow on these items? अब क्वेश्चन ये आता है कि वो उन आइटम्स पे कैसे उगते हैं। So, the spores of fungi are generally present in air. ये जो है नॉर्मली हमें हवा में ही मिलते हैं। When they land on wet and warm things, और जब ये जो है किसी वेट या वार्म चीज़ों पे आते हैं तो वो जो है जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करने लगते हैं, और उसके बाद चीज़ें जो है खराब हो जाती हैं। मतलब अगर अचार में फंगी लग जाता है तो अचार पूरा का पूरा खराब हो जाता है। जिस पे भी ये ग्रो अप करते हैं वो चीजें खराब हो जाती हैं। टर्न योर पेज। अब हम देखते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कभी कभी फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे, और कुछ पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे। तो ऐसे प्लांट्स जो कंप्लीटली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम होस्ट पैरासाइट बोलते हैं, और जो नहीं होते हैं वो क्या बोलते हैं, उन्हें हम पार्शियल पैरासाइट्स बोलते हैं। तो कुछ पौधे जो पूरी तरह से उन पे डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट प्लांट जो फुल्ली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम होस्ट प्लांट बोलते हैं, और इन्हें टोटल पैरासाइट्स भी बोलते हैं। और जो पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट ना होना बल्कि अपना खुद का भोजन भी वो बनाते हैं, वो होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स। तो जैसे अमरबेल है, रिफ्लेशिया है, ये सब टोटल पैरासिटिक प्लांट्स है। मतलब कि अमरबेल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जिस भी पेड़ पर चढ़ती है उस पेड़ का सारा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेती है, और कुछ दिनों बाद वो आपको दिखेगा कि वो पेड़ एकदम सूख जाता है। बिल्कुल इसी तरह पार्शियल पैरासाइट्स में होता है, जैसे कि सैंडलवुड है। सैंडल क्या होता है? चंदन, चंदन का पेड़।
और मिस्टलटो, ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो पार्शियल पैरासाइट्स है। तो इनकी क्या होती है, इनकी हरी पत्तियां जो होती हैं हरी होती हैं, जिसके कारण ये खुद का भोजन तो बना लेते हैं, लेकिन ये जो वाटर और न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, वो उनका ग्रीन प्लांट से ही मिलता है। मतलब पानी और मिनरल ये हरे पौधों से लेते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए सनलाइट को ऑब्जर्व करके अपना खुद का भोजन बना लेते हैं। तो ये दूसरे पौधों की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम पार्शियल पैरासाइट्स भी बोलते हैं। So easily we can say that the total parasites plants are those plants who which are fully dependent on host plants for their food. For example, amarbale and Rafflesia. Partial parasites are those plants who are which are not fully dependent on other plants. They only take water and minerals from the green plant or other plants and prepare their own food because they have chlorophyll. अब आ गए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसे होते हैं, ये देखिए, पिचर प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखिए। जब भी इनमें कोई इंसेक्ट आता है और बैठ जाता है तो ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसकी जो पत्तियां अभी आपको खुली हुई दिख रही हैं, ये पत्तियां अपने आप बंद हो जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो पत्तियां हैं ये अपने आप अभी ये खुली हुई हैं, लेकिन अगर जब कोई इंसेक्ट इस पे बैठता है तो ये बंद हो जाती हैं। तो बंद होने के बाद उसका जितना भी न्यूट्रिशन होता है इन पौधों में चला जाता है और इस तरह से ये अपना सर्वाइवल करते हैं। ठीक इसी तरह पिचर प्लांट, अभी ये खुला हुआ है पर जैसे ही कोई पौधा इसमें जाएगा इसका मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, तो अब आके इसके बारे में पढ़ते हैं। The green plants which make their own food but depend on insects for nitrogenous food are called insectivorous plant. Venus flytrap and pitcher plant are the example of insectivorous plants. This method of deriving nutrition from insect is called insectivorous nutrition. In a pitcher plant, the leaves are modified into the pitcher-like structure with a lid on the top. Air present inside the pitcher, which when an insect sits on the pitcher, the lid closes to trap the insect. It gets entangled in the hair of the pitcher and is killed by the digestive juices secreted inside the pitcher. देखिए ये दिख रहा है ना आपको। अब इस प्लांट में आप देख सकते हैं कि ये इसका टॉप है। जब भी कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठता है तो ये इसका टॉप जो है ये अपनी लिड को कवर कर लेता है। ठीक है, लिड से ये कवर हो जाता है और इंसेक्ट जो है उसी के अंदर क्योंकि ये पिचर के जैसा, घड़े के जैसा है, घड़े नुमा है, तो अंदर जो है उसके कीड़ा चला जाता है और कीड़े का ये जितना भी जूस होता है वो जो है वो ये प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करने के बाद वो कीड़ा मर जाता है। जिस तरह से उसका सारा न्यूट्रिशन इन पौधों को मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप भी है। ये जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे कांटे नुमा जैसे हेयर हैं इसके, जब कोई कीड़ा इस पे आके बैठता है तो इसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं और ये एकदम एक जाल की तरह होता है जिसमें ये कीड़ों को ट्रैप कर लेता है। उसके बाद सारा का सारा डाइजेस्टिव जूस ले लेता है और वो न्यूट्रिशन पौधों में चला जाता है और इस तरह से ये अपना सर्वाइवल करते हैं। सो द स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? देयर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स एंड शेयर देयर फूड मटेरियल एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर विदाउट कॉजिंग हार्म। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर उग जाते हैं और म्यूचुअली मतलब आधा आधा या कुछ मिनरल्स या कुछ न्यूट्रिशन वो लेता है उसका और कुछ न्यूट्रिशन दूसरा पौधा लेता है। मतलब आपस में ये लोग बांट लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, तो उसे हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ऐसे न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पेड़ पे देखा होगा, पेड़ पे हरे हरे कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जिससे पेड़ को भी कोई हार्म नहीं होता है और उसे भी कोई हार्म नहीं होता है।
उसे हम लिचन्स बोलते हैं। ये देखिए, आप लोगों ने देखा होगा यूजुअली पेड़ों में ये चीज होती है। आप बारिश के मौसम में आपको ये ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम इजीली देख सकते हैं कि ना ही पेड़ को कोई नुकसान पहुंचा रहा है और ना ही इसे कोई हार्म हो रहा है। ये न्यूट्रिशन को म्यूचुअली एक दूसरे से बांट रहे हैं और एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हुए एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। ऐसा रिलेशन जो होता है, सच रिलेशन ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप है जिसमें कि एक दूसरे की हेल्प की जाती है बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए हुए। तो लीचन इज द सिम्बायोटिन, इट इज मेड अप ऑफ अ फंगस एंड एन एल्गी लिविंग टुगेदर। देखिए, जहाँ पे फंगस और एल्गी एक साथ होता है वहां पे ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग इस चीज को इजिली प्लांट्स पे, पेड़ों पे, बड़े ट्रीज पे देख सकते हैं। The fungus provides shelter, water and minerals from the soils to the algae. In return, alga being green prepare food for the fungus. होता क्या है कि जो फंगस होता है वो एल्गे के लिए फूड प्रिपेयर करता है और जो एल्गी होता है वो फंगस का प्रिपेयर किया हुआ फूड लेता है और अपना फूड उससे शेयर करता है। सो दिस was our topic for today. In our next class we will study about the replenishment of nutrition in the soil. So this would be our last topic, and after this we will do the exercise of this chapter. So आज के लिए बस इतना ही. We will meet again in our next video. So till then wait for our next video and do this exercise by yourself. This is टेस्ट योर लर्निंग स्किल। आप सभी जानते हैं यीस्ट, मशरूम एंड मॉल्स क्या है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है। लैक्टोबैलिसिस और जो है एसिटोबैक्टर किसके एग्जाम्पल है, रिफ्लेशिया किसका, कौन से प्लांट का एग्जाम्पल है। तो ढूंढकर इसे फिल करिएगा। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्सरसाइज बता भी दूंगी और आगे का जो है टॉपिक क्लियर करा के वी विल डू द एक्सरसाइज of this chapter. So bye bye, have a good day.